यूनिट नंबर 2 से सफ़ा नंबर 36। कहानी का नाम है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। खेत वाला रो रो कर अपना हाल सुना रहा था, अपना माजरा, अपना किस्सा बता रहा था। हजूर, इस आदमी ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है, जुल्म ज़्यादती। मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे तबाह कर दिया। मेरे खेत में फसल बिल्कुल तैयार थी, फसल बिल्कुल पक चुकी थी। अनाज गल्ला 2-1 दिन में कटने ही वाला था, मगर उसने अपनी बकरियों को नहीं रोका, नहीं मना किया। सब की सब मेरे लहलहाते हुए खेत में घुस आई, लहलहाते हुए, झूमते हुए घुस आई, दाखिल हो गई और देखते ही देखते सारी फसल चट कर डाली, तमाम की तमाम फसल खा गई। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, रोकने की, मना करने की, मगर 1-2 बकरियां होती तो रोक भी लेता। ये तो बहुत सी थीं, सब खा गईं। हजूर, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? कैसे गुजारा होगा, कैसे गुजर बसर होगी? मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे, मेरे अहलो इयाल भूखे मरेंगे, भूख से मर जाएंगे। हजूर, इंसाफ कीजिए, मेरे हाल पर रहम कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको बादशाह बनाया है, मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने दूसरे आदमी को आगे बढ़ने का इशारा किया, आगे बढ़ने के लिए कहा। वो आगे बढ़ा तो बादशाह ने पूछा, क्या ये आदमी सच कह रहा है, सच बोल रहा है, ठीक कह रहा है? जी हाँ हजूर, बिल्कुल सच कह रहा है, दुरुस्त कह रहा है। तुमने अपनी बकरियों को क्यों नहीं रोका, क्यों मना नहीं किया? मैंने रोका था, मैंने मना किया था, मगर गल्ला बड़ा था, रेवड़ बड़ा था, इसलिए रोक नहीं सका, मना नहीं कर सका। तुम मानते हो, तुम तस्लीम करते हो कि सारा नुकसान तुम्हारी बकरियों की वजह से हुआ है? जी हाँ, मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ। बादशाह ने दोनों आदमियों को गौर से देखा, बड़ी तवज्जो से उनकी तरफ देखा, कुछ सोचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता कहा, बकरियों के गले की कीमत इतनी ही मालूम होती है, गले रेवड़ की कीमत, जितना खेत वाले का नुकसान हुआ है। इसलिए बकरियों का गल्ला खेत वाले को दे दिया जाए, ताकि उसे कोई नुकसान ना हो, घाटा ना हो, और लापरवाही और परवाह न करने बरतने वाले को और परवाह ना करने की वजह से उसको सज़ा भी मिल जाए। बादशाह ने ये फैसला सुनाकर उस लड़के की तरफ देखा जो उसके पास ही बैठा था। 11-12 बरस का ये लड़का बादशाह का बेटा था। जब बादशाह ने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, बाबा जान, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया है, बड़ा अच्छा हुक्म दिया है, मगर क्या? बादशाह ने पूछा। यूं भी हो सकता है कि बकरियों का गल्ला, बकरियों का रेवड़ खेत वाले को दे दिया जाए, ताकि वो बकरियों के दूध और बालों से फ़ायदा उठाए, और गल्ले वाले से कहा जाए कि वो भी खेत में काम करे। जब खेत में नई फसल तैयार हो जाए, नई फसल पक जाए, तो गल्ले वाले, रेवड़ वाले को उसका गल्ला वापस मिल जाए। इस तरह ना खेत वाले को नुकसान होगा, घाटा होगा, ना गल्ले वाला नुकसान में रहेगा, घाटे में रहेगा। बादशाह को अपने होनहार, लायक, समझदार बेटे का ये फैसला बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। ये बादशाह अल्लाह के नबी और रसूल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, और बेटे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम।
جو خود بھی نبی اور بڑی شان والے بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک کتاب بھی دی تھی جس کا نام زبور ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت، شان اور محبت، پیار کے گیت گاتے تھے تو کیا انسان، کیا حیوان، جانور سب پر ایسا اثر ہوتا، ایسے متاثر ہوتے تھے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اور دوڑتے بھاگتے جانور بھی تھم جاتے تھے، رک جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور کمال بھی دیا تھا، ایک اور مہارت بھی دی تھی۔ لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاتا تھا جیسے کہ موم ہو۔ وہ اس نرم لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ زرہ کیا ہے؟ لوہے کا جالی دار کرتا جسے جنگ میں دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے جنگ میں پہنتے ہیں۔ زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا۔ اسے جنگ میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے پہنا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، حکمرانی شام، عراق، فلسطین اور اس کے آس پاس، اس کے قریب کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ جی بچوں، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نئے الفاظ کے ساتھ اور الفاظ کے معنی کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرنا ہے، اور نئے الفاظ اور ان کے معنی جو ہیں وہ لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں اور نوٹ بک پہ بھی لکھنے ہیں۔ شکریہ۔